मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु कब करता है राजनीति का खेला? और मुझे पूरा विश्वास है कि खेला शब्द आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था, खास तौर पर पश्चिमी बंगाल के चुनाव के दौरान। साथियों, हम यहाँ पर किसी पॉलिटिकल इशू पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म पत्रिका में, और जन्म पत्रिका में कब राहु इस प्रकार की स्थितियां निर्मित करता है कि व्यक्ति कूटनीति में और राजनीति में सिरमौर बनता है। क्योंकि बिना राहु की सहायता के हो सकता है कि आपको सत्ता का स्वाद चखने को तो मिल जाए, परंतु वो लंबे समय तक आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। जितने भी राजनीतिज्ञ, जितने भी प्रशासक, जितने भी नेता लंबे समय तक, मैं गौर से आपको कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक जिन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी है, वो बिना राहु की सहायता के संभव नहीं है। आज इस एपिसोड में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें और इसके उपाय के बारे में भी आपको सूचना दें, इससे पहले कुछ बेहद ज़रूरी सूचनाएं हैं। सबसे पहली तो यही कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। अपना सवाल पूछना है, परंतु एक बात का ख्याल रखना है कि हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है। उसका सही उत्तर आपको साथ में लिख करके जरूर भेजना है। साथियों, दूसरी सूचना है निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के। हमारे ही चैनल साधना सिद्धि, जिसका कि हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने का प्रयास करेंगे, अब उस चैनल पर प्रति माह के अंतिम रविवार लगभग 12:15 बजे के आसपास हम लाइव प्रस्तुत होंगे यूट्यूब लाइव के माध्यम से, और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये मौका हाथ से आप बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना भी निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के ही है। एक विशेष एपिसोड हम बनाएंगे जिसका कि प्रसारण होगा 30 अगस्त अर्थात जन्माष्टमी के दिन। अब इसमें खास क्या है कि यदि आपने या आपके परिवार में किसी ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है, तो वो फाइनल सर्टिफिकेट हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजे, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और अपने घर के किसी भी एक सदस्य से संबंधित कोई एक प्रश्न वो पूछ सकते हैं। हमारा ये प्रयास है कि आपको वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जाए, और ये भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है। तो आइए साथियों, बात करते हैं राहु कब करता है राजनीति का खेला, कब राहु आपको राजयोग प्रदान करता है। साथियों, आपने भारतीय राजनीति में ही कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री तो बन गए, हो सकता है उनमें योग्यता नहीं थी प्रधानमंत्री बनने की, परंतु वो ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं उनकी जन्म पत्रिका में फेवरेबल नहीं था। सत्ता मिली, परंतु वो उसको संभाल नहीं पाए। सत्ता को केवल वही संभाल सकता है जिसमें कूटनीति हो, और कूटनीति बिना राहु की सहायता के, बिना राहु के फेवर के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आप स्वयं सोचिए कि राहु स्वयं कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था। एक दानव होते हुए भी उसने विष्णु के हाथ से झूठे ही सही, छल से ही सही अमृत प्राप्त कर लिया, और एक प्रकार से वो देवताओं की श्रेणी में शामिल हो गया। कूटनीति को लेकर के स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सोचे ही नृप जो नीति न जाना। क्या कहना चाह रहे हैं गोस्वामी जी? वो कह रहे हैं कि नृप अर्थात राजा, सोचे ही नृप, ऐसे राजा पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए जो नीति न जाना, जो नीति अर्थात रणनीति, कूटनीति जानता ही नहीं है। ऐसे राजा को राजा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में विचारणीय मुद्दा है। और कूटनीति एक जन्मजात गुण है। हाँ, थोड़ा बहुत आप इसको परिष्कृत जरूर कर सकते हैं,
परंतु कूटनीति के बीज आपके अंदर होना जरूरी है और वो बीज राहु की दृढ़ता से ही उत्पन्न होते हैं। तो यदि आप भी राजयोग का इंतजार कर रहे हैं तो अपनी जन्म पत्रिका हाथ में उठाइए और देखिए कि क्या कुछ ये बातें जो कि हम करने जा रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका से मेल खा रही हैं। तो साथियों, स्क्रीन पर अभी आप एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। खाली के माध्यम से ही समझाना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि किसी एक लग्न या एक राशि की बात हम नहीं कर रहे हैं। जिस किसी भी जन्म पत्रिका में राहु देव उच्च राशि के विराजमान हो जाएं, ऐसा व्यक्ति राहु की दशा में राजनीति में प्रवेश भी करता है और लंबे समय तक उसमें बना भी रहता है। और खास तौर पर जो कि त्रिक भाव है, जिनको कि प्रायः हम लोग गलत मानते हैं, छठा, आठवां या 12वां भाव, इन भावों में भी उच्च का राहु सदैव व्यक्ति को श्रेष्ठतम परिणाम प्रदान करता है। साथियों, यदि राहु देव सिंह राशि में, वृषभ राशि में, कर्क राशि में या कन्या राशि में हो तो भी ये व्यक्ति को अपनी दशा में, अंतर दशा में इतना ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, खासतौर पर राजनीति में, कि उसको ऐसा लगेगा कि अब तो राजनीति और पद जो है यही मेरा स्थायी निवास है। और मानसागरी नामक ग्रंथ में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। साथियों, इसमें केवल एकमात्र जो है वो अपवाद की स्थिति है। यदि राहु पर शनि की या मंगल की पूर्ण और स्पष्ट दृष्टि पड़ रही हो तो ये राहु के सकारात्मक परिणामों को कमजोर करने का कार्य करती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसकी शक्ति को लगभग आधा कर देती है। वैसे तो राहु से संबंधित राजयोग की कई सारी स्थितियां हैं। राजयोग पर हमारी पूरी एक सीरीज है। प्लेलिस्ट में हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आपको लिंक दे सकें आई बटन के माध्यम से, तो आप वहाँ जाकर के राजयोग से संबंधित, राजनीति से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रही है, राहु का आप फेवर चाहते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कई बार विपरीत स्थितियों के कारण भी व्यक्ति बिना राहु की सहायता के भी सत्ता के चोटी पर जा पहुंचता है। परंतु ऐसा कौन सा प्रयोग है, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि राहु का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, खास तौर पर सत्ता में बने रहने के लिए? तो इस पर हम हमारे साधना सिद्धि चैनल पर एक विलक्षण साधना, एक विलक्षण उपाय लेकर के आएंगे, जिसको कि हम कल प्रसारित करेंगे। और यदि आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप तुरंत अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसमें हम बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक और ऐसी साधनाएं जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी सहायता के आप घर बैठे कर सकते हैं, तो आपको उसे जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मयूरेश कैने जी का, जो कि इन्होंने लिखा है नागपुर, महाराष्ट्र से। मयूरेश जी, आपने पूछा है कि क्या आपको जन्म पत्रिका में नीलम पहनने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। आप स्वयं वकालत के पेशे में हैं, परंतु हर कार्य में आपके देरी हो रही है। और आपने विशेष रूप से लिखा है कि गंभीर विश्लेषण के पश्चात बतलाया जाए कि क्या आपको नीलम धारण करना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे आपको नीलम धारण करने के लिए, क्योंकि मकर लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, पर मैं आपको स्पष्ट रूप से मना करूंगा। द्वितीयेश भी है, ये क्यों आप भूल जाते हैं? मार्केश भी है, ये भी क्यों आप भूल जाते हैं? लग्न का अधिपति यदि द्वितीय भाव का भी अधिपति हो, जो कि शनि के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से लागू होता है, वो नीलम आपको नहीं धारण करना चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्न के सेक्शन में। आज हमने चर्चा की राहु कब राजनीति का खेला करता है, कब आपको सर्वोच्च पद की प्राप्ति कराता है। हमने अपनी चर्चा के दौरान एक मानस ग्रंथ की चर्चा की। उस मानस ग्रंथ के, उस रामचरित मानस के रचयिता कौन है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।